हेलो दोस्तों, मैं कुलाल भाई आप लोग को समय से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आपको ऐसे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो नहीं देखा तो आपकी आधा पैदावारी कम हो सकती है। ये वीडियो देखा तो आपका पैदावार भी दुगुनी हो सकती है। मैं आपको एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लोग लोकल भाषा में सिमल आलू बोलते हैं। वो सिमल आलू का लगाने का तरीका, कब से कब तक लगाते हैं। सिमल आलू लगभग प्लेट 10 महीने का टाइम होता है। 7 महीने में सिमल आलू रेडी होता है। मैक्सिमम 10 महीने तक सिमल आलू रेडी हो जाता है। सिमल आलू 12 मासी लगता है, आपका मौसम अच्छा हुआ तो अभी तो हम लोग लगा रहे हैं। अभी फरवरी महीने चल रहा है, क्योंकि लगाएंगे तो आपका मौसम अच्छा है, पानी ज़्यादा नहीं जमता है, तो आप लोग अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। इसका टाइम पीरियड अच्छा से लगाने का टाइम होता है फरवरी से अप्रैल तक टाइम होता है। फरवरी से मार्च अप्रैल तक इसका टाइम होता है। हम लोग ने अभी फरवरी में लगा रहे हैं। थोड़ा ज़मीन खाली हो गया था, इसीलिए हम लोग फरवरी में लगा रहे थे। लगभग 2 हाथ का डिस्टेंस में इसका चौड़ाई और लंबाई कम से कम 1 हाथ का डिस्टेंस, 1 हाथ का या 1 हाथ हाफ का डिस्टेंस में आप लगाएंगे तो थोड़ा मतलब उसको फल लगने में अच्छा होगा। और आपने और पतला लगाया तो कम से कम 3 हाथ का डिस्टेंस और 2 हाथ का डिस्टेंस करके आपका लगाया तो, क्योंकि आपका फल अच्छा होगा। क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लोज में नहीं होने से उसको हवा अच्छा मिलेगा, धूप अच्छा मिलेगा, इसके लिए नीचे फल भी अच्छा लगेगा। क्योंकि नज़दीक होने से उसको बारिश का टाइम में जो हवा आता है, बारिश का टाइम में जो हवा आने से उसको गिर जाता है वो। इसीलिए आप लोग को नज़दीक नहीं लगाना है। जैसे मेरे देख रहे हैं आप, जो मट्टी का ऊपर जो डीप दिख रहा है, वो डीप जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि सिमल आलू जब हम लोग लगाते हैं, क्योंकि उसका लगभग हम लोग एक बार लगाने से उसको बार बार उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। आपका टाइम तो बच जाता है, परंतु आपको जल्दी का कारण आपने उसमें हड़बड़ी से लगा दिया, ज़्यादा क्लोज में लगा दिया, या ज़्यादा डिस्टेंस में लगाया तब भी, ज़्यादा डिस्टेंस में लगाएंगे तब भी थोड़ा आपका पैदावार घट सकता है। पैदावार तो बढ़ेगा ज़्यादा डिस्टेंस में, तो उसका थोड़ा खेत से घट सकता है। क्योंकि सिमल आलू ऐसा एक फसल है कि 10 महीना पूरा पीरियड में आपको ज़्यादा आमदनी दे सकता है। और आपका थोड़ा मतलब 5 फुट का डिस्टेंस में आपने 5 फुट 6 फुट का डिस्टेंस में लगाएंगे तो आपका उसमें दूसरा फसल भी लगा सकते हैं सिमल आलू का अंदर। क्योंकि उसमें हल्दी और साग, अदरक जैसा इसे डबल फसल भी लगा सकते हैं। सिमल आलू ऐसा एक फसल है, उसमें डबल फसल भी लगा सकते हैं। बीच में सिमल आलू का बीच में बेड लगा के और नीचे वाला में अलग करने से, आपको थोड़ा डिस्टेंस करने से वो सिमल आलू बीच में भी दूसरा फसल हो सकता है। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सिमल आलू में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम में आपको पानी से बचाना पड़ेगा। और पानी से बचाना पड़ेगा। और आपको ये बागवान जैसा भी कर सकते हैं। बागवान जैसा आपको तेजपत्ता सुपारी का बागान जैसा होता है, तेजपत्ता सुपारी का बागान आपको लगा के कम से कम 9 फीट 10 फीट में उसको डिस्टेंस करके लगा के बीच में सिमल आलू लगाएंगे तो आपका डबल फसल होगा। क्योंकि वो तेजपत्ता सुपारी को कम से कम, तेजपत्ता को 3 साल रेडी होने में 3 साल लगता है, और सुपारी को कम से कम 4 साल 5 साल में सुपारी रेडी होता है। तो आपको वो 3 साल में, हर एक साल तो सिमल आलू पैदावार देता रहता है। सिमल आलू हर एक साल आपको पैदावार देता रहता है। और आपका ये तेजपत्ता भी 3 साल से आपका पैदावार भी शुरू हो जाएगा। इसमें डबल फसल होगा। सिमल आलू में आपको एक भी लॉस नहीं है। क्योंकि आपको लॉस कहाँ से होगा सिमल आलू में? एक चूहे का खतरा, दूसरा आपका पानी का खतरा। आपको पानी से बचाएंगे तो सिमल आलू आपका अच्छा होगा। और इसको कम से कम 1 फीट से थोड़ा छोटा आपको उसमें डंडा होता है, जो सिमल आलू का बीजन होता है, वो बीजन को आपको काट के लगाना पड़ेगा। वो जो मैं गड्ढा में लगा रहा हूँ, वो गड्ढा में उसका अलग अलग तरीका से लगा सकते हैं। कोई सीधा लगाएंगे तो वो मट्टी दे के सीधा भी लगा सकते हैं, उसको सुला के भी लगा सकते हैं। और इसका जो पत्ता होता है, जो बड़ा होगा उसको पत्ता हम लोग गाय को भी खिला सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिट है। सिमल आलू
कम मेहनत में ज़्यादा फसल, ज़्यादा मतलब हम लोग आमदनी कर सकते हैं। दूसरा फसल में धान में ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, मोल देना पड़ेगा, आपको दवाई देना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। ज़्यादा देखभाल नहीं करेंगे तो धान खराब हो सकता है कीड़े के कारण। शिमला आलू ऐसा नहीं होता है। शिमला आलू का एक ही खतरा होता है, चूहे का खतरा होता है, और चूहे तो खाएगा क्योंकि एक घास में ज़्यादा अच्छा सा हुआ तो 15 से 20 केजी तक होगा, कम हुआ तो आपको 3 केजी 5 केजी होगा तो भी आपको अच्छा ही आमदनी होगा, क्योंकि ये फसल आपको लॉस नहीं देगा, ये फसल आपको लाभ ही देगा। इसीलिए ये फसल लॉस का फसल नहीं, ये फसल लाभ का ही है। धन्यवाद।